मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य अपने केंद्र में बसे हुए भय को ना पहचान कर स्वयं को परिस्थितियों के आगे झुका देता है, स्वयं को ही नीच, तुच्छ, हीन समझने लगता है, तब उसका यह भय ऐसा विकराल रूप लेता है कि उसके जीवन को पूरी तरह से निगल जाता है। अंधकार से भर देने वाला यह भयावह परिस्थिति, ऐसी घटना जो मनुष्य का सर्वनाश करने में सक्षम है, जब उसके जीवन में होती है तो वह पूरी तरह से टूट कर बिखरने लगता है। फिर ना कोई किरण, ना रोशनी, ना ही स्वयं स्रोत उसका कुछ कर सकता है। प्रिय, जो चीज तुम्हें निरंतर डरा रही है, जो बार बार तुम्हारे भीतर भय उत्पन्न कर रही है, एक बार उस भय का सामना करके देखो। मूर्तमान रूप में उसके समक्ष उपस्थित हो जाओ और चुनौती दे डालो उस भय को कि तुम तैयार हो एक परिष्कृत, छने हुए, सुदृढ़ योद्धा के रूप में। तुम तैयार हो वह सब करने के लिए, वह सब खोने के लिए जो तुम्हें मिला है। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा बलिदान तुम्हें स्पष्ट करना है। यह तरीका है ये दर्शाने का, ये जताने का कि अब तुम भयभीत नहीं हो, भय से भी भयभीत नहीं, हृदय को कंपित कर देने वाली घटना से भी भयभीत नहीं, कुछ खो जाने के भय से भी भयभीत नहीं, भयभीत नहीं किसी परिस्थिति से, भयभीत नहीं मनुष्य, काल, समय, देश, लोक, किसी भी चीज से। एक बार सामना करो, पूरी तरह से निडर होकर उसके सामने आओ। फिर देखो कि यह जो भय है, जो कायरता है, वह हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है। ये छलावा है, माया का खेल है जो तुम्हें फंसा रहा है अपनी उल जलूल बातों में, ऐसी बातें जो महत्वहीन है, जिनका वास्तव में कोई अर्थ ही नहीं है। अर्थविहीन ये बातें घटित हो रही हैं तुम्हें निराश करने के लिए, तुम्हें हताश करने के लिए, लेकिन तुम सुदृढ़, सुनियोजित, संयमित ढंग से इसके सामने आओ। आज यह दिव्य संदेश जिसे तुम सुन पा रहे हो, जो तुम्हारी नजरों के सामने प्रकट हुआ है, यह वास्तव में अवतरित है, सृजित है ऐसी ऊर्जा से जो तुम्हें जीत दिलाने के लिए उत्पन्न हुई है। ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर के भय को पूरी तरह से निराधार कर, पूरी तरह से समाप्त कर, तुम्हें उज्जवल शिखर पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। आज जब तुम तक यह पहुंच हो सकी है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी डर हो, चाहे यह बचपन की कोई घटना से हो, चाहे कोई ऐसी घटना जो नासूर बन गई हो, चाहे कोई ऐसी परिस्थिति जिसने तुम्हें कंपित कर दिया हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हें डरा रही है, बार बार तुम्हें भयभीत कर रही है और तुम्हें हराने का प्रयास कर रही है, वो जो माया के रूप में तुम्हारे ही शरीर के जैसा आकार लेकर तुम में ही समाहित हो गई है, वो जो तुम्हारे ऑरा को पूरी तरह से दूषित कर तुम्हारे ऊपर अपना आवरण चढ़ाकर स्वयं को तुम्हारे जैसा ही बना लिया है, वो जो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है, जो अब तक तुम्हें कैद करके रखे हुए है एक ऐसे भंवरजाल में, एक ऐसे कैद खाने में जो तुम्हारे शरीर के समान ही है। तुम्हारे शरीर से मिला हुआ यह शरीर वास्तव में माया का एक खेल है, वास्तव में तुम्हारी कल्पना से जन्मा एक ऐसा शरीर जो तुम्हें हराने के लिए तुमसे जुड़ चुका है। बजाय इसके कि तुम मूर्तमान रूप में देवता के ही अंश हो, बजाय इसके कि तुम एक ऐसे देवलोक से संबंध रखते हो जिसका इस मृत्यु लोक से बहुत ऊंचा स्थान है, तुम भयभीत हो रहे हो उस कोरी कल्पना से जो तुम्हारे मन ने, मानसिक परिस्थिति ने सृजित किया है।
वो जिसमें क्षमता नहीं तुम्हें हराने की, वो जो तुम्हारे सामने तुच्छ है, जो निराधार है, जो कण समान भी नहीं है, हावी हो चुका है। कारण स्पष्ट है, तुम्हारा अपने ऊपर विश्वास न होना और संदेह का इस कदर बढ़ जाना कि तुम स्वयं को ही छोटा मान बैठे हो। निश्चित तौर पर तुम इससे उच्च स्थान रखते हो, निश्चित तौर पर तुम्हारी परिभाषा बहुत विशाल है, लेकिन तुम दिलचस्पी ले रहे हो एक ऐसे माया से रचे हुए शरीर में जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, जो अस्तित्व विहीन है दूसरों की नजरों में, जब तक कि तुम उसे बल ना प्रदान कर दो। मेरे प्रिय, तुम उसे बल प्रदान कर रहे हो और मैं तुम्हें रोक रहा हूं, निरंतर बार बार तुम्हें सूचित कर, तुम्हें बताकर कि तुमसे भूल हो रही है, तुम्हें जताकर कि तुम जो कर रहे हो यह उचित नहीं, न तुम्हारे इस जन्म के लिए, न पिछले कई जन्मों के लिए, न आने वाले कई जन्मों के लिए, न इस लोक में, न उस लोक में, न धरती में, न पाताल में, न आकाश में, न किसी भी तरह के संसार में। वो संसार जो मैंने रचा है, वो संसार जो तुमने रचा है, इन सब में यह अस्तित्व विहीन है, क्योंकि यह तुम्हारी उन कोरी कल्पनाओं से जन्मा है जो माया द्वारा सृजित किए हुए हैं। और माया द्वारा सृजित किया हुआ कोई भी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, सपना निराधार होता है जब तक कि तुम उसे बल ना प्रदान कर दो। और मैं निरंतर तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें इसे बल नहीं प्रदान करना है। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना, समझना, शाब्दिक अर्थों में लेने के बजाय उन रहस्यों को ढूंढना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। किताबें पढ़ना, उसे समझना, उसके बीच छुपे हुए रहस्यों को पकड़ लेना, तीनों ही बिल्कुल अलग बातें हैं और तीनों ही घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं। अपने आप को अकेला ना मानकर समस्त संसार को अपने दास के रूप में देखने की जब तुम में क्षमता विकसित होगी, तभी तुम्हारे भीतर स्वामी बनने का, स्वामित्व पाने का गुण आएगा। और ऐसा होने पर ही तुम्हें प्रेम, धन, समर्पण, संपत्ति, समृद्धि एक साथ मिलेगी। यह गुण विकसित होता है कई प्रकार के क्रियाओं से, दान उसमें श्रेष्ठ है। सोचने की क्षमता, मानसिक परिस्थिति को बदलने की तुम्हारा कौशल, यह आगे आएगा, यही तुम्हें ऊंचा स्थान दिलाएगा। गौर करो जो मैं कह रहा हूं, गौर करो जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं। अपने शरीर को मुक्त करो, तुम्हारी यह देह मुक्त होना चाहती है उन नासूर हो जाने वाली घटनाओं से जो तुम्हारे बचपन में बीती, वो जिनका तुम सामना नहीं कर सके, लेकिन अब वो उस फोड़े के समान है जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है, जो रक्तस्राव कर रहा है तुम्हारे मन मस्तिष्क में, जो तुम्हारे भीतर दुखों का ऐसा मवाद बना रहा है कि तुम भीतर से कमजोर हो रहे हो। त्याग दो वह शरीर जो तुम्हारी कल्पना से जन्मा है और अपना लो उस शरीर को जो तुम्हें ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, जो तुम्हें ब्रह्मांड देना चाहता है। वो जो तुम्हें मिला हुआ है उसका ख्याल रखो, परिष्कृत करो, उसे बेहतर बनाओ। ऊर्जा क्षणती है मेरे प्रिय, तुम्हारी ऊर्जा भी क्षणेगी। इसे बेहतर बनाओ संकल्प के द्वारा, इसे बेहतर बनाओ खान पान के द्वारा, बेहतर भोजन, बेहतर पेय। संतुलित मात्रा में सब कुछ कर सकते हो तुम, किंतु तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि तुम इसे क्यों, कब, कहां, किस लिए, किस वजह से कर रहे हो। इस संसार में सब कुछ भले ही उद्देश्य विहीन लगे, किंतु कुछ भी उद्देश्य विहीन नहीं है। ऐसे ही तुम्हारा यह जीवन उद्देश्य विहीन नहीं होना चाहिए, वरना तुम जो करने के लिए जन्मे हो कर ना सकोगे और यूं ही भटकते रहोगे इस जन्म से उस जन्म में। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा यह भटकाव जारी रहे जो पिछले कई जन्मों से जारी था। मैं चाहता हूं कि तुम अब भटकाव से मुक्त हो। मैं चाहता हूं कि तुम अब उस ऊंचाई तक पहुंचो जो अब तक तुम्हें हासिल ना हो सका है।
मेरे प्रिय, समय आ गया है कि अपने भय का सामना करो और स्वयं को मजबूत बनाओ। अपनी आंखें बंद करो। स्वयं से तुम्हें यह वादा करना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति में टूटोगे नहीं। चाहे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति हो, चाहे तुम्हारा सब कुछ क्यों ना छिन जाए, चाहे तुम अपने आप को अकेला पाओ, चाहे ऐसा लगे कि जैसे कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, फिर भी तुम कमजोर नहीं पड़ोगे। फिर भी तुम किसी के सामने घुटने नहीं टिकाओगे। फिर भी तुम किसी के सामने झुकोगे नहीं। ये समय है खुलकर सामने आने का, आगे बढ़ने का और जीत को अपना लेने का। ये समय है जीवन को उस तरह से देखने का जिस तरह से मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। प्रिय बच्चे, जीवन को संतुलित बनाओ, जीवन को आकार दो, संकल्प लो, अनुशासन अपना लो। मेरे प्रिय, व्यायाम को अपना आधार बनाओ, योग का सहारा लो। तुम्हें आगे बढ़ना है और जीत को अपना लेना है। सामना करो अपने भय का, क्योंकि अभी इसी वक्त ये जो संदेश तुम्हें मिल रहा है, ये ब्रह्मांड द्वारा सृजित किया हुआ सबसे खास संदेश केवल तुम्हारे लिए उतरा हुआ है। भले ही यह ऐसा लगे कि सब तक पहुंच रहा, लेकिन यह तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे जानने के लिए है, तुम्हारे समझने के लिए है, यह तुम्हारे अपनाने के लिए है। मेरे प्रिय, भय का सामना करो, फिर उसे त्याग दो। निश्चित तौर पर तुम्हें सहयोग प्रदान करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। निश्चित तौर पर तुमसे संपर्क साधने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और अब जो रह गया है वही संतुलित जीवन का आधार है। अब ऊर्जा बदल रही है, अब ऊर्जा आ रही है, अब तुम्हारी पहुंच बढ़ रही है। सागर का मंथन हो रहा है, क्या निकलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे लिए इसमें से निश्चित तौर पर अमृत निकलेगा। निश्चित तौर पर धन की वर्षा होगी, लक्ष्मी का आगमन होगा। लेकिन तुम्हारी सोच कहीं विश्व को व्याप्त ना कर ले, इसकी सतर्कता तुम्हें बरतनी होगी। जीवन अपने गति से आगे बढ़ रहा है, जीवन अपने वेग को लेकर आगे बढ़ रहा है, प्रेम को लेकर आगे बढ़ रहा है। जीवन आगे बढ़ रहा है, सोच से भी बहुत ज्यादा। जीवन प्रकाश की वेग से आगे बढ़ रहा है और तुम पीछे होना नहीं चाहोगे। समय अपने वास्तविक अर्थों में अब तुम्हें वह सब अनुभव कराएगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। अब तक जो हुआ वह एक आयाम के एक पहलू का हिस्सा था, लेकिन अब बहुमुखी आयामों के द्वार खुलेंगे और जीत होगी तुम्हारे विचारों की। फिर चाहे वह विचार सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक, जीत तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से सकारात्मक दिशा में लगाना होगा और सकारात्मक ही रखना होगा। मन मस्तिष्क एक ही दिशा में संयोजित होकर, रेखांकित होकर आगे बढ़ेंगे तो भव्य जीत तुम्हें दिखाई देने लगेगी। प्रतिबिंबित हुआ तुम्हारा यह जीवन अब ऐसा विकराल विशाल रूप लेगा कि इसके छत्र छाया में न केवल लोग फलेंगे फूलेंगे, बल्कि तुम्हारे गुणों की चर्चा हर तरफ होगी। प्रेम उतरेगा, निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में अपना स्थान बनाएगा। ये आगे बढ़ रहा है, इसे स्वीकार करते चले जाओ। यही तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर देगा जिसकी तुम्हें उम्मीद है। मेरे प्रिय, भय का सामना करने वाला प्रत्येक मनुष्य अंत में निश्चित तौर पर जीता हो, फिर चाहे वह युग कोई भी रहा हो। तुम्हारी सोच में जो युग आए हैं उससे भी कई ज्यादा युग इस संसार में बीते हैं, उससे भी कई ज्यादा युग रहे हैं। उन्हीं में से एक युग में आज तुम जीवन जी रहे हो। इससे पहले भी तुम कई शरीरों में अपनी आत्मा को लेकर विचरण कर चुके हो। तुम धीरे धीरे उसका ज्ञान कर पाओगे, लेकिन अभी तुम्हारे लिए आवश्यक है जीत को अपनाकर आगे बढ़ना। मेरे प्रिय,
अब समय हो चला है तुम्हारे लिए सारे दुखों का त्याग कर अपनी जीत और सुख का विचार करने का। सदा याद रखो, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं रहे हो, ना ही कभी अकेले होगे। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहा हूं और सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। बांटने वाला इंसान ही पाने वाला होता है। जितना बांटोगे उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में तुम्हें हासिल होगा। प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, संपत्ति, समृद्धि, दुख, सुख, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अपनत्व, दूरत्व, तुम जो चाहोगे सब हासिल होगा। मेरे प्रिय, सब तुम्हारे करीब है, सब तुम्हें मिलने वाला है। जीत की भव्य वर्षा होगी, छप्पर फाड़ जीत मिलेगी। सब कुछ इतनी ज्यादा मात्रा में कि उसे समेटना भी मुश्किल हो जाएगा। चयन तुम्हारा है, विकल्प तुम्हारे सामने रहेगा। चुनाव तुम जो भी करोगे उसी तरह से तुम्हें परिणाम मिलेगा और परिणाम की बारी आने वाली है। सोच समझकर विकल्प का चुनाव करना। विकल्प सदैव खुले रहेंगे क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। बदलाव की प्रक्रिया भी सदैव जारी रहेगी। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें जीत की राह पर इतनी आगे ले जाने के लिए कि तुम सब कुछ हासिल कर सको। तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। मेरे प्रिय, मेरी उंगली थाम कर चलो। तुम्हारा इस जगत में कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी जीत होगी। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, कल्याण को अपना लो और अब तुम्हारी प्रगति होगी।